हेलो, मेरा नाम जसवीर सिंह है। आज हम अपनी पहली वाली ही सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जो कि था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, और उसमें हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट पढ़ा था। इसके साथ हमने कमीशन के सारे केसेस डिस्कस करे थे, जिसमें हमने करा था सिंपल वाला नेट प्रॉफिट पे कैसे कमीशन हम कैलकुलेट करेंगे, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन पे कैसे करेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट पे कैसे करेंगे। तो ये सारे केसेस हमने डिस्कस करे थे इसी फॉर्मेट में, जो कि अभी हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। इसी में हमारे पास एक टॉपिक आता है, यहाँ पे एक और हमारे पास क्या है, जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा नेट प्रॉफिट, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जनरल रिजर्व, और यहाँ पे हमारे पास एक आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहाँ पे हम लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि हम कैसे इनको कैलकुलेट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने सीखा था इसके आगे का, जैसे कि यहाँ पे सैलरीज होती हैं हमारे पास, जैसे ए बी सी 3 पार्टनर हैं, और फिर हमने कमीशन के केसेस सीखे थे। आज हम सीखने जा रहे हैं इस वाले पोर्शन को कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हम सिंपली यही बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो जितना कि इंटरेस्ट के टॉपिक जो कि हमारे इस बुक में होंगे, जो हमारे मतलब सिलेबस से रिलेटेड है, हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक हमारे पास सबसे पहला केस क्या आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, कि पहला और सिंपल हमारे पास केस क्या आ जाता है कि जैसे मान लो हमारे पास 3 पार्टनर हैं, ए बी सी, ये 3 पार्टनर हैं। इसमें से कोई पार्टनर हैं वो एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलरली, जैसे पर मंथ पर क्वार्टर के हिसाब से हमारे मतलब बिजनेस में डिपॉजिट करवा रहा है। जैसे मैं बोलूँ कि ये 10,000 पर मंथ के हिसाब से डिपॉजिट करवा रहा है कैपिटल को, या हम बोल सकते हैं कि विड्रॉ करवा रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट है, तो अगर हमारी डीड में लिखा हुआ है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें विड्रॉ करना है, जहाँ मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर चार्ज होंगे तो हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अब कैसे करेंगे कैलकुलेट, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मिस्टर ए ही है, तो ये 10,000 पर मंथ लगाता है। कब लगाता है? हर मंथ के स्टार्ट में। तो हमारे पास फाइनेंशियल ईयर कितना होता है हमारे पास, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का। तो जैसे मान लो अगर इसने सबसे पहले 1 अप्रैल को लगाया 10,000, तो इस पर हमारा इंटरेस्ट बनेगा, वो बनेगा 12 मंथ का। अगर हम ईयर एंड 31 मार्च को देख रहे हैं तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 मंथ का लगेगा। सिमिलरली इसने क्या किया कि अप्रैल के बाद मई आया, तो इसने 1 मई को फिर 10,000 लगा दिया। जहाँ ये ड्राइंग्स के केस में भी सिमिलर रहेगा, ड्राइंग्स के केस में ये विड्रॉ कर रहा होगा। ठीक है, जैसे मान लो उसने पहले महीने में 10,000 विड्रॉ किया, सेकंड महीने में फिर 10,000 विड्रॉ करा, और वैसे ही ये क्या करता है हर महीने के हर मंथ के स्टार्ट में ये क्या करता है, पहली तारीख को 10,000 रुपया विड्रॉ कर लेता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 11 मंथ का आ जाएगा और यहाँ पे 10 मंथ का आ जाएगा, ऐसे ही सो ऑन चलते जाएगा 9, 8, 7, और जो लास्ट मंथ हमारा रहेगा पूरे फाइनेंशियल ईयर का, यानी कि मार्च वाला मंथ, तो इसने 1 मार्च को भी विड्रॉ कर लिया। तो 1 मार्च को भी इसने क्या कर दिया, विड्रॉ कर लिया। अब जब इसने 1 मार्च को जो विड्रॉ किया होगा उस पर हमारा कितना लगेगा, 1 मंथ का। तो अगर मैं देखूं कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का हमने जो, जैसे आपने पहले भी छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम। ठीक है, PRT बोलते हैं जिसको हम शॉर्ट में।
तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम करके हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं ऐसे कैलकुलेट करूँगा तो मुझे यहाँ पे 12 टाइम्स ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसके बाद से मेरे को उन सबको प्लस करना पड़ेगा, फिर जाके मेरा फाइनल आंसर आएगा। पर यहाँ पे हम एक शॉर्टकट मेथड लगाएंगे। शॉर्टकट मेथड क्या होगा, उसके लिए कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो अमाउंट है वो सेम होना चाहिए। जैसे यानी कि यहाँ पे 10,000 है तो हर बार 10,000 ही होना चाहिए, यानी कि हर बार जो जब भी वो विड्रॉ कर रहा है या जब भी वो डिपॉजिट करवा रहा है तो वो एक फिक्स अमाउंट ही डिपॉजिट करवा रहा है, 10,000 10,000 10,000। अगर 20 है तो 20,000 20,000 20,000, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या होना चाहिए कि जो इसका टाइम गैप है ये इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो तो 1 मंथ का टाइम गैप है, यहाँ पे भी 1 मंथ का टाइम गैप है, यानी कि हर जगह हमारे पास 1 मंथ का ही टाइम गैप मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अमाउंट एंड टाइम गैप, अगर ये दोनों चीज़ें सेम हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हर महीने वो 10,000 लगा रहा है और पूरे साल लगा रहा है हर महीने के स्टार्ट में, तो हम ये मान सकते हैं कि 1 लाख रुपया 10,000 पर मंथ है और पूरे 12 मंथ लगाया तो पूरा प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ गया, 1,20,000। तो ये तो हमारे पास पहली चीज़ आ गई, हमारे पास क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया पहली चीज़। रेट हमें गिवन होगा, हमेशा से गिवन होगा, क्योंकि जब भी हम डीड बनाते हैं तो वहाँ पे डीड में हमें पहले मेंशन होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना % रहेगा। तो सिंपल कैलकुलेशन के लिए हम इसको 10% ही लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास सेकंड जो है वो रेट जो होगा वो ऑलरेडी गिवन होगा, ऑलरेडी गिवन होगा। यहाँ पे हम इसको 10% मान लेते हैं कि 10% हमें क्वेश्चन में गिवन है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है टाइम पीरियड। अब यहीं पे सारी हमारी गेम है। देखो क्या होगा, हम यहाँ पे लगाएंगे एवरेज का फॉर्मूला। तो जब भी यहाँ पे अगर टाइम गैप सेम है, यानी कि अगर बीच के जो हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, तो हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं एवरेज का, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। तो क्या फॉर्मूला रहेगा हमारे पास, एवरेज टाइम पीरियड। हम क्या लगाएंगे, एवरेज टाइम पीरियड। एवरेज टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। जैसे इस केस में क्या है, फर्स्ट हमारे पास 12 है और लास्ट हमारे पास 1 है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा 6.5 मंथ, ठीक है। कितना आ गया हमारे पास, 6.5 मंथ। तो अभी तक जो हमने कैलकुलेट किया, सबसे पहले हमने प्रिंसिपल निकाल लिया, रेट ऑलरेडी गिवन है, हमने एक बस एवरेज टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाया। और कब लगेगा, जब हमारे पास अमाउंट एंड टाइम गैप सेम है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, एवरेज टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा लेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से अब हम लगाएंगे अपना फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम का कंप्लीट। तो प्रिंसिपल 1,20,000 आ गया था हमारे पास, रेट ऑलरेडी गिवन होता है हमारे पास, प्लस अगर बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो यहाँ पे 6.5 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, तो हमारे पास जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वो उसी इक्वल, इसके इक्वल होगा जो हम यहाँ पे एक एक करके निकालते। यानी कि अगर हम यहाँ पे 12 टाइम्स निकाल के प्लस करते और इसके बजाय हम सिंपल ये फॉर्मूला लगा लें, तो हमारे पास हमारा पहला आंसर आके रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, जब भी हमारे पास अमाउंट एंड टाइम गैप सेम है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कब लगेगा ये, जब भी वो बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ का ये मतलब है कि हर महीने की फर्स्ट को वो विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो कंसेप्ट तो मेरे को लग रहा है आप समझ आ चुका होगा। तो सिमिलरली हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर यहाँ पे वो 1 अप्रैल ना करके 15 अप्रैल को विड्रॉ करता या 15 अप्रैल को पैसा लगाता, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, 15 अप्रैल, अप्रैल के बाद मई आया, 15 मई, उसके बाद जून आया तो 15 जून। सिमिलरली करते करते लास्ट वाला जब आया हमारे पास तो इसने किया 15 मार्च। तो ये वाला जब हम कर रहे थे तब था बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर मंथ के स्टार्ट में वो पैसा हमारा इंट्रोड्यूस कर रहा है या विड्रॉ कर रहा है। अब इस केस में क्या हो गया, मिड ऑफ एवरी मंथ, यानी 15 हो चाहे 16 हो एक ही बात है, ठीक है। तो अब जब 15 ऑफ एवरी मंथ आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अप्रैल है इसके 15 को वो कर रहा है, तो यानी कि 15 डेज। तो मैं इसको 0.5 मंथ बोल सकता हूँ, है ना, क्योंकि हाफ मंथ है तो 0.5 मंथ बोल सकते हैं इसको।
तो इस केस में अगर मैं देखूँ तो 15 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, तो वहाँ तक का ये 11.5 मंथ का बनता है। ऐसे सिमिलरली अगर आप कैलकुलेट करोगे 10.5, 9.5 सो ऑन, अगर 15 मार्च को उसने पैसा विड्रॉ करा है या पैसा इंट्रोड्यूस करा अपना, तो उस पर हमारा लगेगा 0.5। ठीक है, तो सिमिलरली हमारा क्या होगा यहाँ पे, इस केस में क्या होगा, प्रिंसिपल हमारा सेम ही रहेगा। कैसे सेम रहेगा, क्योंकि उसने 12 टाइम्स ही पैसा हमारा इंट्रोड्यूस करा हुआ है, तो वो तो ऐसे ही निकलेगा हमारा प्रिंसिपल 10,000 इंटू 12, 1,20,000। रेट भी सेम रहेगा 10/100। बस टाइम पीरियड के लिए हमारा फॉर्मूला जो होगा वो थोड़ा सा अलग हमें अब टाइम पीरियड गिवन करेगा। कैसे करेगा अलग टाइम पीरियड, फॉर्मूला यही है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। तो अगर मैं इस केस में फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 करूँ तो यहाँ पे कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है 11.5, लास्ट हमारे पास है 0.5, डिवाइडेड बाई 2 करें तो ये हमारे पास आ जाता है 12 डिवाइडेड बाई 2 जो कि आएगा 6 मंथ। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जब हम टाइम पीरियड लगाएंगे तो उसको लगाएंगे 6/12। तो ऐसे करके हमारा इस जो सेकंड वाला केस है इसका भी हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले केस में हमारे पास कितना आएगा, तो ये आएगा 6500। और सेकंड वाले केस में हम देखें तो ये आएगा हमारे पास 6000। ठीक है, तो इस तरीके से 2 केसेस हमारे पास हो गए। अगर हम थर्ड केस पे चलें तो अब हमारे पास क्या रह गया कि अगर 15 की जगह ये हमारे पास मंथ के एंड में लगा रहा है पैसा, यानी कि 30 अप्रैल। तो अगर ये 30 अप्रैल को इसको हम बोल सकते हैं एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या है कि वो हर महीने के लास्ट में पैसा लगा रहा है। अगर वो हर महीने के लास्ट में पैसा लगा रहा है तो देखो, अगर आप ऐसे मान के चलो कि हमारे पास ये एंड है अप्रैल मंथ है और हम 30 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपनी पैसा लगा रहे हैं या विड्रॉ कर रहे हैं, तो इसमें 30 जो अप्रैल वाला मंथ है वो कवर नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अप्रैल मंथ को स्किप कर देंगे। तो जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कितने मंथ का लगेगा, अप्रैल मंथ को हमें स्किप करना पड़ेगा क्योंकि ये लास्ट डे ऑफ अप्रैल है। तो हमारे पास जो इंटरेस्ट लगेगा वो 11 मंथ का लगेगा। ठीक है, वैसे ही अगर मई को करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, सो ऑन करते करते अगर हम लास्ट में देखें तो अब यहाँ पे ये किस मंथ को कर रहा है, हमारे पास किस डेट को कर रहा है, 31 मार्च को। तो अगर हम 31 मार्च को पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या विड्रॉ कर रहे हैं तो एक दिन के लिए हमें पूरे महीने का इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमें मिलेगा 0 मंथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखें फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 करें तो 11 डिवाइडेड बाई 2 कर लो सिंपली, 5.5 आएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा हमारा, देखो प्रिंसिपल तो सेम वही रहा है 1,20,000 प्लस रेट भी सेम रहा, पर टाइम पीरियड अब यहाँ पे क्या हो गया 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 जो कि आता है 5.5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 5.5 भी आएगा। ठीक, तो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना आएगा 5.5 डिवाइडेड बाई 12। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। ठीक है, अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें 1,20,000 इंटू 10% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12 तो ये आता है हमारे पास 5,500। ठीक है, तो अगर हम इसको कंक्लूड करें वन शॉट में, इसको देख लें हम, अगर शॉर्टकट में देख जाएं तो शॉर्टकट में हम इसको कैसे बोल सकते हैं, बिगनिंग, मिड एंड एंड। ठीक है, तो जब भी हमारे पास बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ की बात आएगी तो हम लगाएंगे टाइम पीरियड 6.5 डिवाइडेड बाई 12, मिड की बात आएगी तो हम लगाएंगे 6/12, एंड की बात आएगी तो हम लगाएंगे 5.5
6.5 डिवाइड बाय 12। तो यहीं पे हमारा सारा कंक्लूजन है। ठीक है, तो एक मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, वो हम डिस्कस कर लेते हैं अभी कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से आएगा। जैसे वो क्वेश्चन में लिखेगा मिस्टर ए विदड्रॉ, ड्राइंग्स का कर लेते हैं, 20,000 पर मंथ। अब यहाँ पे 3 केसेस बना लेते हैं। फर्स्ट, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, सेकंड, इन द मिड ऑफ एवरी मंथ, और थर्ड वाला इन द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो यहाँ पे देखो, अब हमने क्या करना है, उसी फॉर्मूले को याद रखना है अपना PRT वाला, और एक टाइम पीरियड के लिए हमने इसको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले केस को अगर हम देखें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही लेके चलते हैं। तो पहले क्या होगा, 20,000 पर मंथ है तो हम मल्टीप्लाई कर लें 20,000 इंटू 12। ठीक है, 2,40,000। ठीक, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो रेट तो सेम ही रहेगा हमारे पास 10/100। और अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो आ जाओ अपने टेबल पे, तो हमारा ये टेबल क्या बोलता है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ के लिए 6.5 का हमारा लगेगा। तो अगर हम पहले केस की बात करें तो क्या करेंगे, 6.5 डिवाइडेड बाई 12। सेकंड की बात करें तो हम क्या करेंगे, 6/12। थर्ड की बात करें तो हम क्या करेंगे, 5.5 डिवाइडेड बाई 12। इसी तरीके से हमारे तीनों के तीनों केसेस वन शॉट में ही निकल जाएंगे। ठीक है, अब चाहे जे अगर विड्रॉ की जगह वो लिख देता कि मिस्टर ए इंट्रोड्यूस करता है भाई, इंट्रोड्यूस 20,000 पर मंथ। ठीक है, एज ए कैपिटल लगा रहा है वो, तो उस केस में क्या करते हैं हम, इंटरेस्ट तो वैसे ही कैलकुलेट होगा, सिर्फ क्या डिफरेंस होगा कि भाई एक में कैपिटल है एक में ड्राइंग्स है, बाकी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगी। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक ये समझ आ गया होगा। ये था हमारा सिंपल वाला मेथड। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या चाहिए, अमाउंट और टाइम गैप क्या होना चाहिए, हमारा सेम होना चाहिए। यानी कि अगर हमारा अमाउंट और टाइम गैप सेम है, ये वाली कंडीशन अमाउंट एंड टाइम गैप अगर सेम है तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारी जो प्रोसेस था ये समझाने के लिए था, इसका वहाँ पे कोई रोल नहीं है क्वेश्चन में, ना ही हमें ये डिस्कस करना है। हमें बस ये याद रखना है कि भाई ये इस तरीके से हमें इन तीनों को याद रखना है। अब इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उस केस में हम उस क्लास में हम करेंगे कि अगर एवरी क्वार्टर है, अगर एवरी क्वार्टर है तो हम क्या करेंगे। आई थिंक मेरे को अभी डिस्कस कर लेना चाहिए ये, क्योंकि कोई ज़्यादा अभी हार्ड एंड टफ है नहीं है। तो देखो क्वार्टर का मतलब ही क्या होता है, 1/4, तो 1/4। तो यहाँ पे अगर हमारे पास एक फाइनेंशियल ईयर है, आप क्वार्टरली फीस भी अपनी पे करते होंगे, तो 3 मंथ का एक क्वार्टर है। हर क्वार्टर कितने मंथ का है, 3 मंथ का है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर वो विड्रॉ करेगा 10,000, देखो पर मंथ के केस में हमने 12 से मल्टीप्लाई किया था क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं। क्वार्टर की बात करेंगे तो 4 ही क्वार्टर हैं, तो हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, 4 के साथ। तो हमारे पास इस तरीके से प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा 40,000, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो निकल जाएगा मजे से। रेट की बात करें ऑलरेडी गिवन होगा तो 10% ही लेट कर लेते हैं। अब टाइम पीरियड की बात आएगी तो यहीं पे समझ लेते हैं। तो देखो सेम वही फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम गैप है वो 3 मंथ का है, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। एक तो क्या है भाई, अमाउंट सेम है और टाइम गैप भी यहाँ पे सेम ही है। क्यों, पहले टाइम गैप था 1 मंथ का, अब टाइम गैप है 3 मंथ का। ठीक है, 3 मंथ का टाइम गैप है हमारे पास। ठीक, तो क्या करेंगे, अगर हम देखें कि फर्स्ट अगर वो बिगनिंग, यहाँ पे भी सेम केस वही बन जाएंगे। एक हम चार्ट बना के कर लेते हैं वापस से। तो यहाँ पे लिखेंगे बिगनिंग, यहाँ पे कर लेंगे मिड और यहाँ पे कर लेंगे एंड। ठीक है, तो अगर हम पहले की बात करें तो 1 अप्रैल को पहले पैसे लगाएगा। ठीक है, तो अप्रैल मई जून, यानी कि फिर आएगा 1 जुलाई को, जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि 1 अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि 1 जनवरी। ठीक है, तो हर महीने 10,000 लगा रहे हैं।
इसका मतलब क्वार्टर तो 4 आ गए, 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। अगर बिगनिंग में लगाएंगे तो अप्रैल से लेके यहाँ तक हम देखें तो 12 मंथ होते हैं, ठीक है। अब बीच के स्किप कर लेते हैं, लास्ट वाले देख लेते हैं। लास्ट क्वार्टर कौन सा है? ये बिगनिंग ऑफ लास्ट क्वार्टर, ठीक है, बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। तो यानी कि लास्ट क्वार्टर का बिगनिंग यहाँ पे है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करें तो यहाँ पे 3 मंथ आएंगे। तो अगर हम फॉर्मूला वही लगाएं अपना, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, तो फर्स्ट कितना है 12, लास्ट कितना है 3, 12 प्लस 3 कितने हो गए हमारे पास 15 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आता है 7.5। तो यानी कि टाइम पीरियड कितना आएगा हमारे पास 15 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 7.5, ठीक। तो अगर हम इसको निकालें तो कितना आएगा 40,000 मल्टीप्लाई रेट ले लेंगे 10/100 मल्टीप्लाई टाइम पीरियड ले लेंगे 7.5 डिवाइडेड बाई 12, तो ये पहले वाला हमारे पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर हम सेकंड की बात करें कि मिड ऑफ एवरी क्वार्टर की, तो हमें पता है एक क्वार्टर कितने का है 3 मंथ का, तो 3 मंथ का मिड कितना होगा 1.5 मंथ, यानी कि 1.5 मंथ। तो अगर हम 1.5 मंथ के बाद पैसा लगा रहे हैं, मिड में पैसा लगा रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना होगा भाई, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 12 मंथ है, तो वहाँ से 1.5 माइनस कर दो, 1.5 माइनस करेंगे 1.5, तो यहाँ पे कितना आएगा 10.5 मिड वाले में आएगा, हमारे स्टार्ट वाले में आएगा, ठीक है। और एंड क्वार्टर की बात करें तो लास्ट वाला क्वार्टर ये है 3 मंथ का, तो यहाँ पे भी ये मिड ऑफ एवरी क्वार्टर लगा रहा है तो मिड में लगाएगा पैसा, तो यानी कि लास्ट में कितने बचे हमारे पास 1.5 मंथ, तो इसका मतलब लास्ट में कितना बचा 1.5। तो फिर फॉर्मूला वही लगाएंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, तो 10.5 और 1.5 को अगर हम प्लस करें तो ये आता है हमारे पास 12 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 6.5 आ जाएगा। तो यानी कि जब हम मिड ऑफ एवरी क्वार्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आया था हमारे पास बिगिनिंग के लिए 7.5, यहाँ पे आ जाएगा 6, बस 6 ही आएगा, 6/12 कर लेंगे, ठीक है। कैसे आएगा देखो 10.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2, 12 डिवाइडेड बाई 2, तो 6 मंथ का लग जाएगा, क्लियर है। और अगर हम लास्ट की बात करें तो एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो फर्स्ट क्वार्टर का एंड यहाँ पे हो रहा है, तो अगर वो यहाँ पे पैसा लगाएगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 9 मंथ होते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि एंड ऑफ एवरी क्वार्टर में अगर हम पहली बार देखें तो ये इस टाइम पे पैसा लगा रहा है तो 9 मंथ का लगेगा, ठीक है। और अगर एंड ऑफ एवरी क्वार्टर में चल रहा है तो लास्ट बार पैसा यहीं पे लगेगा 31 मार्च को, इसके लिए तो 0 होगा, ठीक है, 0 मंथ का इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पे 9 प्लस 0, तो 9 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो आएगा 4.5, ठीक है। इस तरीके से हमारा तीनों निकल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे इसको पुट कर दें तो ये था हमारा मंथ का, ये हमारा आ जाएगा क्वार्टर का। तो क्वार्टर में पहले आएगा 7.5 डिवाइडेड बाई 12, 6/12 एंड 4.5 डिवाइडेड बाई 12। तो इस तरीके से अगर हम कर लेंगे तो हम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के वो वाले केस सारे सॉल्व कर पाएंगे जहाँ पे अमाउंट और टाइम गैप सेम होगा। अगर हम इस सारी प्रोसेस को याद ना भी रखें, अगर हम सिर्फ इसी को याद रख लें और ये कैसे बनाएं ये हमने अभी प्रोसेस सीखा है, अगर नहीं समझ आएगा एक बार फिर से उसको देखना, समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बस इतना ही याद कर लें तो ये भी बेटर है। तो बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ के लिए ये लगाएंगे, क्वार्टर के लिए ये लगाएंगे, मिड में याद रख लो कि 6/12 ही लगाना है दोनों केस में, एंड वाला याद रख लो 5.5 और 4.5। इस तरीके से सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे जितने भी होंगे, ठीक है। अगर सिमिलर क्वेश्चन में हम बोलें कि यहाँ पे मंथ की जगह, अगर मंथ की जगह क्वार्टर लगा होता तो क्या होता भाई, हम 20,000 करते, इस बार 12 की जगह हम 4 से मल्टीप्लाई करते क्योंकि क्वार्टर तो 4 ही हैं। 20,000 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे हमारे पास 80,000 आ जाता, मल्टीप्लाई 10/100 करते, और अब वही फार्मूला आ गया हमारा सेम यही वाला, बिगनिंग के लिए, मिड के लिए और एंड के लिए। तो बिगनिंग के लिए करते तो कितना आ जाता 7.5 डिवाइडेड बाई 12, मिड के लिए करते तो 6/12, एंड के लिए करते 4.5 डिवाइडेड बाई 12। इस तरीके से करेंगे। अब बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसी के बेसिस पे हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस में ऐसे होगा कि उसमें चलो वो हम बाद में ही डिस्कस कर लेंगे,
नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे कि अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा वो मोल्ड करके देगा तो कैसे देगा। बट हाँ, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो यही फॉर्मूला यूज़ होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। ठीक है, आई होप काफ़ी इतने आज के लिए, थैंक यू सो मच। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे क्लासेस आती रहेंगी और कमेंट सेशन में जो भी आपकी डिमांड होगी वो हमें बताते जाना, हम उस टॉपिक को डिस्कस करते जाएंगे। और अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी हमें पक्का नोटिफाई कर रहे हैं, आप कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप काफ़ी आज इतने के लिए।